हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या होती है तथा इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत से आज स्टडी करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तथा चैनल से बने रहने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का एक बटन बन के आ रहा होगा जिसपे सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक करिए जिसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है और आप हमारे साथ जुड़ने का मौका पाइए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इकोलॉजी हिंदी इंग्लिश तो हम जान लिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पारिस्थितिकी आखिरकार होती क्या है। तो पारिस्थितिकी क्या होती है, इसका एक डिफिनेशन है। देखिए, द रिलेशन बिटवीन अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ग्रीन प्लांट है। एक ग्रीन प्लांट का लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, जल, ये सब अबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर इसके पहले के वीडियो में हम आपको बताए थे। तो ये अबायोटिक फैक्टर और जो बायोटिक फैक्टर है वो देखिए यहाँ पे डियर, लॉयन, ह्यूमन, ये सब जो हो गया ये बायोटिक फैक्टर है। तो एक प्लांट का अबायोटिक से और एक प्लांट का बायोटिक से, यानी एबायोटिक और बायोटिक दोनों से, जैविक और अजैविक दोनों घटकों से जो संबंध है, एक प्लांट का बायोटिक और एबायोटिक दोनों घटकों से जो संबंध है उसे ही इकोलॉजी कहा जाता है, यानी पारिस्थितिकी कहा जाता है। द रिलेशन बिटवीन अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक टू बायोटिक फैक्टर कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी अबायोटिक से बायोटिक यानी कि एबायोटिक। एबायोटिक क्या है, वो चीज़ें जो भगवान ने बनाई है, जो नेचर ने हमें दिया है, वो एबायोटिक। और बायोटिक क्या है, बायोटिक फैक्टर जो लिविंग चीज़ें हैं, जो सांस ले सकती हैं, वो बायोटिक फैक्टर। तो अबायोटिक से बायोटिक और बायोटिक का बायोटिक। बायोटिक का बायोटिक कैसे हुआ, जैसे देखिए पेड़ बायोटिक है, तो पेड़ डियर और डियर का लॉयन से संबंध है ना, तो ये बायोटिक का बायोटिक से संबंध हो गया। और पेड़ बायोटिक है तो इसका संबंध लाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सॉइल से, जल से, इन सब से है। तो इस तरह ये अबायोटिक से भी संबंध रखता है। तो ए बायोटिक का बायोटिक से और बायोटिक का बायोटिक से अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो रिलेशन बनाया जाता है उसे ही हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। अजैविक का जैविक और जैविक का जैविक घटकों से संबंध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, इस संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। बायोटिक का अबायोटिक और अबायोटिक का बायोटिक का बायोटिक और एबायोटिक का बायोटिक से अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और इसका अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे ही पारिस्थितिकी कहा जाता है, यानी इकोलॉजी कहा जाता है। इसका जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता है। और यह जो एक सिस्टम है, एक रिलेशन है, एक सर्वाइवल लाइफ, मतलब अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो एक रिलेशन बन रहा है अजैविक का जैविक से, जैविक का जैविक से, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पहले जो वर्ड है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों को दो वैज्ञानिकों ने दिया है। तो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी को हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया है। पारिस्थितिकी को किसने दिया, तो पारिस्थितिकी को हैकल ने दिया है, तथा जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसे एजी टेंसले ने दिया है। एजी टेंसले ने इसे दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम देखेंगे पारिस्थितिकी का अध्ययन स्तर, यानी स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम कैसे अध्ययन करते हैं, तो देखिए इसका जो सबसे बेस पॉइंट है, जो सबसे निम्न पॉइंट है वो पॉल्यूशन है, और पॉपुलेशन है, और जो सबसे हाई पॉइंट है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट पॉइंट है इकोलॉजी का। इकोलॉजी का सबसे लार्जेस्ट पॉइंट बायोस्फीयर, और जो सबसे निम्न पॉइंट है वो क्या है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। इसके 5 बिंदु हैं। 5 बिंदु कौन कौन से, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या होता है। तो आप सबको पता है कि एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे जब ह्यूमन, कैसे पॉपुलेशन इंडेक्स आता है, तो उसमें ह्यूमन का जब पॉपुलेशन इंडेक्स आता है तो उसमें और जीव जंतु नहीं जोड़े जाते हैं, केवल ह्यूमन ही जोड़े जाते हैं। तो एक ही प्रजाति के जीव जंतु को जोड़ा जाता है, तो यह क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। एक ही प्रजाति के जीव जंतुओं की संख्या पॉपुलेशन कहलाती है, यानी कि मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, पॉपुलेशन कहलाता है। फिर दूसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों की संख्या कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों की संख्या कम्युनिटी कहलाती है। तीसरा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कम्युनिटी और एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में हमने आपको क्या क्या बताया था, जैसे जल हो गया, हाँ,
एयर हो गया, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट। और ये और कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, होल कम्युनिटी यानी संपूर्ण कम्युनिटी और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फिर चौथा है बायोम। बायोम क्या है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम, यानी एक ही तरह के इकोसिस्टम के ग्रुप समूह को बायोम कहते हैं। पांचवा और सबसे लार्जेस्ट जो यूनिट है इकोलॉजी का वो बायोस्फीयर कहलाता है। ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट बायोम, ये अनेक प्रकार के बायोम मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं और यह इकोलॉजी का सबसे बड़ा ग्रुप है। सबसे लार्जेस्ट यूनिट माना जाता है किसका? इकोलॉजी का। क्या? बायोस्फीयर। तो ये पूछ लेगा आपसे कि सबसे लोएस्ट यूनिट क्या है, तो पॉपुलेशन है। और सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है, तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है बायोस्फीयर। इतना समझ में आया? उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कहीं भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फिर हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल, देखते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो ट्रॉपिक लेवल ऊर्जा स्तर जिसे हिंदी में कहते हैं। इट इज़ द लेवल एट विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण ही ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। क्या? It is the level at which energy transfer from one organism to another organism। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण। अब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो देखिए ऊर्जा जो है एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है, ठीक है। अभी हम आगे बताते हैं कैसे स्थानांतरण होता है, उसके पहले पढ़िए। क्योंकि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन बनता है ना। प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को गोट खाते हैं, बकरी खाते हैं, ये सब खाते हैं ना। तो इनको कौन खाता है? इनको शेर खाता है, लायन खाता है, ठीक है। तो एक जीव ही दूसरे जीव का तो भोजन बन रहे हैं, तो इसी को ऊर्जा स्तर और ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। जो लिंडमान नामक एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? लिंडमान। ये आपको याद रखना है, ये हमारे पेपर में पूछा जाता है कि लिंडमान कौन थे, या ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ट्रांसफ़र लेवल किसने दिया था, तो ये लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो एक जीव से दूसरे जीव में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरण होती है। 10% ऊर्जा का क्या मतलब है? देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, एक जीव है यानी उत्पादक है जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ग्रीन प्लांट जो है इसमें अगर 100 यूनिट ऊर्जा है, 100 यूनिट ऊर्जा है, तो ये आगे दूसरे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर केवल 100 यूनिट ऊर्जा, अगर लास्ट वाले में 1000 यूनिट ऊर्जा है, तो यह सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर केवल 100 यूनिट ऊर्जा ही पहुंचेगी। अगर लास्ट वाले पे 1000 ऊर्जा है, यूनिट है, तो यह सेकेंड वाले पे कितना पहुंचेगी? 100 पहुंचेगी। और उसके ऊपर जाएगी तो यह 10 यूनिट ही बचेगी, और उसके ऊपर जाएगी तो यह 1 यूनिट ही बचेगी। यानी कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण है, जो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? 10% में ही। कितने परसेंट में? 10% में। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी उत्पादक पे 1000 यूनिट है अगर, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? शाकाहारी। उत्पादक को कौन खाते हैं? शाकाहारी खाते हैं। पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? शाकाहारी जीव जंतु तो खाते हैं। तो शाकाहारी जीव जंतु को मांसाहारी खाते हैं, तो उनके पास केवल उसका 10% पहुँचेगा। और मांसाहारी को जो खाएगा यानी सर्वाहारी जो होते हैं, उनके पास उनका 10% यानी कि 1 यूनिट पहुंचेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? ट्रॉपिक लेवल 1 से 4 तक जाती है और ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार सीटेट के पेपर में कि जब ट्रॉपिक लेवल उत्पादक से सर्वाहारी तक जाती है, यानी ट्रॉपिक लेवल 1 से 4 तक जाती है, तो ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, बराबर रहता है या कोई फर्क नहीं होता? तो इसका जवाब है जो ऊर्जा होती है वो घटती है, ठीक है। देखिए, ट्रॉपिक लेवल 4 होते हैं। पहला प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, दूसरा शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस, तीसरा मांसाहारी यानी कि कॉर्निवोरस, और चौथा ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी। प्रोड्यूसर में हम ग्रीन प्लांट को रखते हैं, हर्बीवोरस में गोट हो गया काऊ हो गया सॉरी, कार्निवोरस में हम मांसाहारी जीव जंतु जैसे लायन हो गया इनको रखते हैं, और ओमनिवोरस में सर्वाहारी जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, इनको रखते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। और एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा केवल 10% ही जाती है, ठीक है। अगर पौधे ने 1000 यूनिट ऊर्जा बनाया है, तो उसको जब खाएंगे शाकाहारी जीव तो उनके पास केवल 100 यूनिट जाएगी, और 100 यूनिट जब शाकाहारी जीव को मांसाहारी खाएंगे तो उनके पास 10 यूनिट, और अगर 10 यूनिट को मांसाहारी को सर्वाहारी खाएंगे तो 1 यूनिट। ये एक लेवल बताया गया, ये नहीं है कि 1000 यूनिट ही पेड़ पौधे ऊर्जा बनाते हैं। ये एक समझाने के लिए बताया गया कि 10% कैसे बढ़ता है। कितना भी अगर आपको दे दिया और ज़्यादा दे दिया ऊर्जा, या 20% ऊर्जा दे दी, तो 20% का 10% ही दूसरे में जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक यू सो मच।